हेलो एवरीवन, आई एम करण वर्मा और हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग फॉर मैनेजर सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट के अंदर हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हम पूरा पढ़ चुके हैं। आज से हम स्टार्ट करेंगे फाइनल अकाउंट। ठीक है, तो आप बीबीए के स्टूडेंट है, बीकॉम के स्टूडेंट है, एमबी कर रहे हैं या सीए या कॉमर्स के स्टूडेंट 11 12 के हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। इस चैनल पे मैं अकाउंटिंग से रिलेटेड सारी वीडियो डालूंगा। अकाउंटिंग के सारे टॉपिक हम कवर करेंगे। उसके बाद जो भी आपके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं, ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड या फिर बिजनेस मैनेजमेंट, इंटर्नशिप, एमबीए, बीकॉम, वो सारे सब्जेक्ट मैं इस चैनल पे कवर करूंगा और उनके भी सारे टॉपिक मैं डालूंगा। अभी हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स। अकाउंटिंग से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स है वो सारे टॉपिक इस चैनल पे मैं कवर करूंगा। तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन। ठीक है, ताकि आपको आप अच्छे से पढ़ सके, अच्छे से एग्जाम एग्जाम दे सके और हम सारे टॉपिक आपको अच्छे से समझा पाओ। ठीक है, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। अब हम स्टार्ट करते हैं फाइनल अकाउंट। ठीक है, तो फाइनल अकाउंट क्या होता है? फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोनों सेम है, बहुत ही से इक्वल। ठीक है, फाइनल अकाउंट भी बोलते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो फाइनल अकाउंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? फाइनल अकाउंट और फाइनल स्टेटमेंट आर द समरी रिपोर्ट्स अ बिजनेस प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द इट्स अकाउंटिंग पीरियड। यूजुअली कब प्रिपेयर किया जाता है? ईयर एंड होने पर, टू शो द टू मेन थिंग्स। ठीक है, क्या देखने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन किसकी? बिजनेस की। ठीक है, तो अगर मैं सिंपल वे में आपको बोलूं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? एक समरी है। क्या? एक समरी रिपोर्ट है। किसकी? बिजनेस की। बिजनेस की, जो कि कब बनाया जाता है? द ईयर एंडेड पे। ठीक है, या अकाउंटिंग पीरियड पीरियड जब एंड होता है तब बनाया जाता है। ठीक है, क्या देखने के लिए बनाया जाता है? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस और फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मतलब हाउ मच मनी द बिजनेस मेड, प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द पीरियड। मतलब कितना बिजनेस ने प्रॉफिट किया है या लॉस हुआ है। ठीक है, वो देखने के लिए हम क्या बनाते हैं? फाइनेंशियल अकाउंट या फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है? फाइनेंशियल पोजीशन, व्हाट द बिजनेस ऑन असेट्स और लायबिलिटी। एक स्पेसिफिक डेट, मतलब एक स्पेसिफिक पीरियड या स्पेसिफिक डेट कि बिजनेस के पास कितने असेट्स और कितने लायबिलिटी है। असेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटी क्या होते हैं, हम आगे की वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो हम अभी पढ़ रहे हैं कि फाइनल अकाउंट क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है, अगर सिंपल में मैं बोलूँ कि फाइनल अकाउंट क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, एक समरी रिपोर्ट होती है। ठीक है, एक रिपोर्ट कार्ड होता है जिसके अंदर हम देखते हैं कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट किया है, कितना लॉस हुआ बिजनेस को, बिजनेस के पास कितना असेट्स है और कितनी लायबिलिटी है। ठीक है, हाँ, बिजनेस की परफॉर्मेंस और बिजनेस की पोजीशन जानने के लिए हम क्या बनाते हैं? फाइनल अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो फाइनल अकाउंट बनाकर हम किसको प्रेजेंट करते हैं? ये बिजनेस के ओनर को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इन्वेस्टर को प्रेजेंट करते हैं टू क्लियर द पिक्चर ऑफ द इट्स हेल्थ। किसकी पिक्चर क्लियर करने के लिए? बिजनेस की पिक्चर क्लियर करने के लिए किसको देते हैं? इन्वेस्टर को देते हैं, बिजनेस के ओनर जो बना रहा है, क्रेडिटर्स को देते हैं, ताकि हम और क्रेडिट अमाउंट ले सके या इन्वेस्टर और इन्वेस्ट कर सके। एक उसको जानने का राइट्स देते हैं कि बिजनेस किस पोजीशन में काम कर रहा है, बिजनेस के पास एसेट्स ज्यादा है, लायबिलिटी ज्यादा है, बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है, बिजनेस को लॉस हो रहा है। तो वो बिजनेस को लॉस हो रहा है, बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है, बिजनेस के पास एसेट्स है, बिजनेस के पास लायबिलिटी ज्यादा है, ये देखने के लिए हम क्या बनाते हैं? फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो फाइनल अकाउंट के अंदर क्या क्या होता है? फाइनल अकाउंट के अंदर कॉम्बिनेशन होता है थ्री थिंग्स की। ठीक है, तीन चीजें आती है फाइनल अकाउंट के अंदर। फर्स्ट क्या आता है? ट्रेडिंग अकाउंट और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। क्या? फर्स्ट क्या है? ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ठीक है, सेकंड क्या है? प्रॉफिट लॉस अकाउंट और इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, और थर्ड क्या है? बैलेंस शीट। इन तीनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? फाइनल अकाउंट कहलाता है। ठीक है, तो हम इन तीनों को एक एक करके पढ़ लेते हैं कि तीनों चीजें क्या क्या है। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है और बैलेंस शीट क्या होते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट गुड्स ब्रॉड सोल्ड एंड रिटर्न। ठीक है, क्या है?
all information about goods sold and returned has to gather together in the statement called a ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ऐसी इंफॉर्मेशन जो किसी रिलेटेड हो, गुड्स रिलेटेड हो, परचेस रिलेटेड हो, सेल से रिलेटेड हो और रिटर्न से रिलेटेड हो, जो एक ही जगह लिखा जाता है, एक ही जगह प्रोवाइड, एक ही स्टेटमेंट के अंदर प्रोवाइड किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, हम ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, यू गेट अ इंफॉर्मेशन फॉर द ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम द योर लेजर अकाउंट। हम ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर इंफॉर्मेशन कहाँ से लिखते हैं, लेजर अकाउंट से लिखते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ किसके बेस पे बनता है, लेजर अकाउंट के बेस पे बनता है, जहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है ऑल डे टू डे एक्टिविटीज। जितने भी जितना भी माल परचेस हो रहा है, जितना भी गुड्स परचेस हो रहा है, जितना भी सेल्स हो रहा है, जितने भी रिटर्न जा रहे हैं, उसे हम किसके अंदर लिखते हैं, कौन से स्टेटमेंट के अंदर लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो ऐसा स्टेटमेंट क्या कहलाता है, ट्रेडिंग अकाउंट कहलाता है, जहाँ पे हम क्या लिखते हैं, देन है गुड्स से रिलेटेड, से सोल्ड से रिलेटेड, गुड्स परचेस से रिलेटेड, गुड्स सेल से रिलेटेड और गुड्स रिटर्न से रिलेटेड। तो वो अकाउंट क्या कहलाता है, ट्रेडिंग अकाउंट कहलाता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, बिजनेस मेजर देयर प्रॉफिट बाय द कंपाइलिंग अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बिजनेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, बिजनेस को मेजर करना पड़ता है कि बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ, वो किससे पता चलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता चलता है। ठीक है, दिस इज समरी ऑफ द ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, एक समरी होता है, किसकी समरी होती है, तो ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन की समरी होती है। शो द फ्लो ऑफ द एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्या शो करता है, फ्लो ऑफ द एक्सपेंडिचर एंड इनकम इन द ट्रेडिंग पीरियड। ट्रेडिंग पीरियड क्या मानते हैं हम, 12 मंथ का मानते हैं, जो कि स्टार्ट होता है जनवरी से दिसंबर भी हो सकता है और 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च भी हो सकता है। डिपेंड करता है क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है और कंपनी क्या मान रही है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, बिजनेस मेजर द प्रॉफिट एंड लॉस बाय कंपेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक ये समरी है, किसकी समरी है, ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन, जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है, किस टाइप के ट्रांजेक्शन होते हैं, एक्सपेंडिचर होते हैं, इनकम होते हैं। ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर जो भी खर्चे हो रहे हैं, जो भी इनकम हो रहे हैं, उसकी एक बेसिक रिपोर्ट होती है, उसे क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होता है, आप बैलेंस शीट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या है बैलेंस शीट, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है दैट रिपोर्ट्स आर कंपनी असेट्स, जो क्या बताती है, कंपनी के असेट्स के बारे में बताती है, लायबिलिटी के बारे में बताती है और शेयर होल्डर इक्विटी के बारे में बताती है फॉर द डिफाइंड पीरियड। एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर कंपनी के पास कितना शेयर है, ठीक है, कितनी शेयर इक्विटी है, कितने एसेट्स है, कितनी लायबिलिटी है, वो किसके अंदर पता चलता है, बैलेंस शीट के अंदर पता चलता है। तो बैलेंस शीट क्या है, एक स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट रिपोर्ट है, जिससे पता चलता है कि कंपनी किस पोजीशन पे है, किस तरीके से कंपनी के पास प्रॉफिट हो रहा है, किस तरीके से कंपनी काम कर रही है। वो सारी चीजें किससे पता चलती है बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट के अंदर तीन चीजें पता चलती है, एसेट्स और लायबिलिटी की पोजीशन और शेयर होल्डर इक्विटी की पोजीशन। ठीक है, तो फाइनल अकाउंट के अंदर क्या चीजें आती हैं, फर्स्ट क्या आता है, ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और थर्ड बैलेंस शीट। इन तीनों का कॉम्बिनेशन क्या बनता है, फाइनल अकाउंट बनता है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया कि फाइनल अकाउंट क्या होता है, थ्योरेटिकल मैंने समझा दिया फाइनल अकाउंट क्या होता है। फाइनल अकाउंट के अंदर तीन चीजें आती है, फर्स्ट आता है ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है ये भी समझा दिया मैंने। सेकंड होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है वो भी समझा दिया। और थर्ड है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट क्या होता है, बैलेंस शीट भी मैंने समझा दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक दिस वीडियो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं वो और अच्छे से और मीनिंगफुल आपके लिए वीडियो बना सकूं और अच्छे टॉपिक पे वीडियो बना सकूं। तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।